Hello students, today's topic is appropriation or distribution is more than available profit. ओके मैंने आपको appropriation बताया है. appropriation पार्टनर्स के लिए होगा. अगर appropriation का अमाउंट अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा है तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे उनको. हम उतना ही उनको दे पाएंगे एप्रोप्रिएशन में जितना कि अवेलेबल प्रॉफिट का अमाउंट है. लाइक अगर 20,000 अवेलेबल प्रॉफिट है और एप्रोप्रिएशन का जो सैलरी है का जो अमाउंट है वो अगर 30,000 है तो हम 30,000 नहीं दे पाएंगे, हम सिर्फ 20,000 ही दे पाएंगे. क्लियर हुआ? यानी कि जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उतना ही हम अप्रोप्रिएट कर पाएंगे. ओके तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें एडजस्टमेंट्स करने होते हैं. ठीक है. So if calculated appropriation amount is more than the available profit, then it is to be adjusted according to the actual profit, because appropriation amount cannot be more than available profit. ओके यही मैंने बताया अभी आपको. क्लियर है? कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? डिटरमाइन द अमाउंट पेबल एज एप्रोप्रिएशन टू ईच पार्टनर. ओके पहले तो हम एप्रोप्रिएशन का जो कैलकुलेशन है वो एक रफ में कर लेंगे कि जितना अमाउंट प्रॉफिट में है हम क्या उतना ही एप्रोप्रिएशन दे पा रहे हैं. ओके तो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी कंटेंट्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये आपको रफ में वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करना है. ओके चेक इट्स टोटल. इफ इट एक्सीड्स प्रॉफिट अमाउंट देन फॉलो स्टेप 3 बिलो. ओके अगर उसका टोटल प्रॉफिट से ज़्यादा है तो हमें स्टेप 3 फॉलो करना है. ओके क्या स्टेप 3? कैलकुलेट द रेशियो फ्रॉम अबव टोटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द अप्रोप्रिएशन एज पर अवेलेबल प्रॉफिट. ओके हमें क्या करना है, रेशियो निकालने टोटल अमाउंट का और उसको अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. ठीक है. इसका जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. मैं न्यूमेरिकल्स के जो एग्जांपल है वो एक लेके आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा. ओके अभी सिर्फ जो मीनिंग है वो अब जान लो कि क्या होता है. एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट. ओके सो कैलकुलेट द रेशियो फ्रॉम अबव टोटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द एप्रोप्रिएशन एज पर अवेलेबल प्रॉफिट. ओके हेलो स्टूडेंट्स, today's topic is calculation of opening capital. ओके सो आपको पता है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल. ओके सो व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. एंड व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल? कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. सो आपको डेट्स को हमेशा ध्यान देने हैं. ठीक है क्वेश्चन में डेट को ध्यान देने हैं. कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लोजिंग कैपिटल को ही कंसिडर कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए. ओके सो वाई ओपनिंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में ही कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग कैपिटल में नहीं कर देना है आपको. ठीक है. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर. क्लियर है? Then if opening capital is not given, it has to be calculated from closing capital balance. अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो आपको क्लोजिंग कैपिटल के थ्रू ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है. ठीक है. अभी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कैसे करना है ये. ठीक है. तो ये फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग और कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग. तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल को समझ लेते हैं क्योंकि ये आपने पहले किया हुआ है क्लास 11th में. ओके ठीक है. वैसे तो ओपनिंग कैपिटल भी आपने किया हुआ है बट पहले मैं ओपनिंग कैपिटल निकालने बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स. ओके सो इसलिए सबसे फर्स्ट आप इस चीज़ को रिवाइज करो, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल. आपको ये याद है कि आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल की क्या क्या एंट्री करते थे. ठीक है. सो कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा. कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. ठीक है. उसमें ऐड क्या करेंगे हम? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस. अगर कोई और कैपिटल लेके पार्टनर्स आए हैं
तो वो ऐड करेंगे, प्रॉफिट शेयर है तो वो ऐड करेंगे, ये 3 चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है, कैपिटल मैंने क्या बताया आपको, इट इज़ द वॉलेट ऑफ अ पार्टनर। तो वॉलेट कैसे बढ़ेगा, जब पैसा का इनकमिंग होगा, तो कैपिटल, पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो कैसे होगा, ये 3 चीज़ें ऐड कर दिए। अब इसमें से लेस क्या क्या करेंगे, लेस विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर कोई कैपिटल विड्रॉल है, या फिर ड्राइंग्स, ओके, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स। और अगर लॉस हुआ है तो वो माइनस होगा, लॉस मतलब क्या हो रहा है, मनी आउटफ्लो हो गया, ओके। तो ये लेस करने के बाद में जो आया था, दैट इज कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। अब क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल के जस्ट आपको उसको रिवर्स कर देना है, क्लियर है। इसको आपको उल्टा कर देना है, जो ऐड हो रहे हैं वो लेस हो जाएंगे, जो लेस हो रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं बैक फ्लश। तो आप क्या करोगे, इसको उल्टा कर दोगे, मतलब यहाँ से आपको चालू करना है, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर से यहाँ पे जाना है, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर से, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर ये रहा, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, ये जो लेस हुआ है ये ऐड हो गया, ऐड विड्रॉल ऑफ कैपिटल ड्राइंग्स, शेयर ऑफ लॉस, ठीक है। यहाँ पे ऐड हुआ था वो लेस हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लियर है। जस्ट उसको उल्टा कर देंगे, तो उल्टा कैलकुलेशन किए तो क्लोजिंग कैपिटल का उल्टा किए तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो इसको अच्छे से समझ लो।